बहुत सारे गुरुजी बोलते हैं कि ग्रामर को बड़ा बढ़िया से ध्यान रखना। अगर जो है ग्रामर तुम्हारा बन जाएगा तो समझो ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर जो है हम ग्रामर को बनाते हैं तो समझिए कितना भी अच्छा से आपके पास नॉलेज रहेगा ना, फिर भी आप गलती करिए दीजिएगा, ग्रामर में हो ही जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, ध्यान देना है। तो समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कहाँ ध्यान देना है आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस विद्यार्थी को कहां पे ध्यान देना है और किस तरह से आपको नंबर जो है उठाना है ऑब्जेक्टिव में। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और सीधा जो है आपके टॉपिक को बताऊंगा। जो भी इस बार परीक्षा में मतलब 2024 के एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर टेक्निक मैं लेकर आया हूं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है ऑब्जेक्टिव का। समझिएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले देखिए, आपको यहां लिखा हुआ मिल रहा होगा बुक ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, सारे मेरे भाइयों और बहनों सबको पता है कि हम लोग जो है जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में दो बुक चलता है। एक का नाम है हमारा रेनबो पार्ट 2 और एक का नाम है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जो बुक यहाँ आपको दिख रहा होगा है ना जी, ये अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक है। इसमें बहुत सारे मेरे प्यारे भाई तो ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि अरे यार, दो किताब पढ़े के है, ऐसा लग रहा होगा। हाँ, आपको कितना किताब पढ़ना है? दो किताब। अगर जो है आप कोई एक किताब पढ़े हैं, ये पढ़े हैं रेनबो पार्ट 2, अगर केवल पढ़े हैं तो समझिए आपका कहानी खत्म है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा आप नहीं कर सकते हैं। और ग्रामर अगर आप बनाते हैं तो कितना भी टैलेंटेड आप हैं उसमें मिस्टेक हो ही जाएगा। ठीक, उसमें मिस्टेक हो ही जाता है। मान लीजिए 5 को बनाए तो में एकागो चलिए जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक, और हम ये भी बताएंगे कि ग्रामर में किस टॉपिक को बनाना बड़ा ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्वेश्चन 100 है बउआ, तो क्या 100 में सब माने बढ़िया टॉपिक है? नहीं, कुछ को होता है जो इस तरह से करके चलते हैं। किसको किसको बनाना है मैं आपको बताऊंगा। तो समझिए, हम आपको बताएं, एक बुक हमारा है रेनबो पार्ट 2 और एक हमारा बुक क्या है, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना जी, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। समझिएगा, तो सबसे पहला ध्यान हमको देना है बुक ऑब्जेक्टिव। मतलब जो है सबसे पहले मेरे भाई और बहनों, जब आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव का सेट मिलेगा तो आपको सबसे पहले समझिए, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले ये मत समझ जाइएगा कि 1 से बनाना स्टार्ट हम लोग को नहीं करना है। 1 से 60 तक हमको बनाना नहीं है। पहले 1 से 60 तक हम देखेंगे ही नहीं। 1 से 60 तक हम क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। ऑब्जेक्टिव को 1 से 60 तक हमको नहीं देखना है। हम जब भी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 61 से लेकर 100 तक देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, 61 से 100 तक देखेंगे। क्योंकि बुक वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है बनाना आसान होता है, क्योंकि उसमें स्टोरी होता है, स्पीच होता है, ड्रामा होता है, पोयम होता है, ऐसे होता है। ये सब जब होता है तो ये सब को बहुत इंटरेस्ट के साथ गुरुजी क्लास में पढ़ाते हैं और हम ध्यान से पढ़ते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा ही अच्छे तरीके से ये होता है। जैसे मेरे जितने भी ऑफलाइन वाले मेरे स्टूडेंट होंगे तो उन लोगों को जो इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया गया है, इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया गया कि बच्चे बुक का ऑब्जेक्टिव देखते ही लगता है यही है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो हम असाइनमेंट आप लोगों को दे दिए हैं उसी असाइनमेंट से क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे थे कि सर जी आप जो है मतलब ये जो है बायोलॉजी जो है सर, बायोलॉजी का क्वेश्चन तो लग ही नहीं रहा सर, जितना भी दिए हैं उसमें नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर जी मैथ का जो क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन तो कहाँ से पूछा है पता नहीं चल रहा सर, ये नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपसे वादा नहीं, 100% जो है आपको ये गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको असाइनमेंट दे दिया हूं, जो मैं आपको क्लास में असाइनमेंट दे दिया हूं, या ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो मैं आपको पीडीएफ में असाइनमेंट दे दिया हूं, उसी असाइनमेंट से ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव इधर उधर से नहीं रहेगा। एक अगर ऑब्जेक्टिव इधर उधर से दे देगा तब आप हमको कॉल करके कहिएगा कि सर जी दे दिया है। ये जो है मैं अपने तजुर्बे से पूरा बता रहा हूं। मैं जो हूं आपको बता रहा हूं, ये जो है 2011 से लेकर 2023 का जो है एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं देगा तो नहीं देगा। ठीक है, जो हम दिए हैं असाइनमेंट उसी से क्वेश्चन रहेगा। नहीं तो जब परीक्षा ये कंप्लीट हो जाएगा तब परीक्षा के बाद मैं आपको स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि देखिए हमारा असाइनमेंट का ये क्वेश्चन और जो है परीक्षा में कितना नंबर क्वेश्चन के साथ आया है। इस तरह से आपको हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रूफ करके बताएंगे कि देखिए इतना नंबर क्वेश्चन इसमें छापा गया था, इतना नंबर क्वेश्चन इसमें छापा गया था। इस तरह से हम आपको बताएंगे। अब वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, पूरे गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, आंख से आंख मिला के। ये नहीं कि बाद में ऐसा वैसा कुछ। ठीक है, ये हर साल बोलते हैं,
पीछे भी बोले थे, 2023 वाले को भी बोले थे, 22 वाले को बोले थे, और तुम लोग को 24 वाले को भी ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझिए, सबसे पहले बुक ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना, जो हम आपको असाइनमेंट दिए हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव को पहले जो है बुक ऑब्जेक्टिव को आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाले ऑब्जेक्टिव, देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपको क्या काम करेगा, 10 ऑब्जेक्टिव दे ही देता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 ऑब्जेक्टिव दे ही देता है, और रेनबो पार्ट 2 से जो है आपका 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब पूरा 40 ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा, बुक से रहेगा। तो समझिए 40 ऑब्जेक्टिव में हम लोग को क्या काम करना है कि चलिए मान लीजिए 40 ऑब्जेक्टिव में हमको 40 ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, रेनबो पार्ट 2 का आपको 25 ऑब्जेक्टिव आएगा ना जी, 30 ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो 30 में 25 किताब वाला नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो आप एक साल पढ़े का, गुरु जी एक साल पढ़ाए क्या, 25 गो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा 30 गो में, वो किताब वाला इतना इंटरेस्ट के साथ। मैं तो क्लास में आपको कितना अच्छा से याद करवाया हूँ, 25 ऑब्जेक्टिव पक्का पक्का बन जाएगा। तो चलिए मैं इसमें से 25 ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो हम आपको असाइनमेंट दिए हैं, उसी असाइनमेंट को ध्यान से आपको पढ़ना है, उसी असाइनमेंट से क्वेश्चन रहेगा। तो जब आप जाइएगा, तैयारी कीजिएगा इंग्लिश का मैंने एग्जाम में, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही जोर से फोकस करना है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इस पर फोकस करने का जरूरत है बउआ, FOCUS फोकस करने का इस पर जरूरत है, फोकस कीजिएगा इस पे। अब बताइए 10 को पूछता है तो इसमें 5 को बनाएंगे, तब 5 इधर हो गया। तो एक बात यहाँ पे बताइएगा, 25 इसमें या 5 इसमें, तो मतलब हम जो है किताब से पूरा कितना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, यहाँ देखिए 30 ऑब्जेक्टिव हमारा बुक से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 25 रेनबो पार्ट 2 से बनाएंगे, और 5 ऑब्जेक्टिव हम किससे बनाएंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बनाएंगे। तब 25 और 5 पूरा कितना हो गया, 30 ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। फिर भी अभी 20 ऑब्जेक्टिव बच रहा है, 50 ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए 20 ऑब्जेक्टिव। अब तो सर हमको ग्रामर में घुसना ही है। अब ग्रामर में सब घुसेंगे तो ग्रामर तो बड़ा टफ है, हम कैसे इसको बनाएंगे। देखो ग्रामर में पूरा ज्यादा हमको प्रयास नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, वॉइस का 4 क्वेश्चन पूछता है। जब जो है आप ग्रामर में इन कीजिएगा तो देखिएगा कि वॉइस का कितना क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन, और लिखा हुआ रहता है उसमें चूज द एक्टिव वॉइस, चूज द पैसिव वॉइस। तो जो लिखल रहेगा चूज द एक्टिव वॉइस, तो समझ जाइएगा कि वो एकरा में एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। चूज द पैसिव वॉइस, तो आपको समझ जाना कि इसमें पैसिव वॉइस पूछ रहा है। तो ये तो समझ में आ जाता है कि वॉइस का क्वेश्चन है, समझ में आ जाता है ना। तो आपको 4 को क्या करना है, वॉइस बना लेना है, मतलब वॉइस का प्रैक्टिस घर से करके जाइएगा। तो 4 को क्या कीजिएगा, वॉइस बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए नरेशन, नरेशन आपका 3 पूछता है, क्या पूछेगा, 3 पूछेगा, और उसमें भी लिखा हो रहेगा वॉइस जो पूछेगा, तो वॉइस में 2 गो पूछेगा एक्टिव और 2 गो पूछेगा पैसिव। 2 गो पूछेगा कि एक्टिव को पैसिव में बदलें, और 2 गो पूछता है पैसिव को एक्टिव में बदलें। तो 4 गो एने से नंबर हमको उठा लेना है वॉइस पढ़ के। और नरेशन से की, नरेशन जो है कि 1 गो पूछेगा, 3 गो पूछेगा। याद रखिएगा जो बोल रही है उतना ही पूछेगा, ओकरा से 1 गो ज्यादा नहीं, ओकरा से 1 गो कम पूछेगा। मतलब जो है नरेशन कितना पूछेगा, 3 पूछेगा। अब सोचिए नरेशन 3 पूछेगा, उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। नरेशन जो पूछेगा तो 2 गो पूछेगा डायरेक्ट, 1 गो पूछेगा इनडायरेक्ट, 2 गो पूछेगा डायरेक्ट, 1 गो पूछेगा इनडायरेक्ट। तो 3 नंबर हमको यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग कितना हल्का है मैं आपको बताया हूँ, क्वेश्चन टैग कितना हल्का है मैं आपको बताया हूँ। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो से देख लीजिए क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, ये सब जो है मेरे यूट्यूब पर लोड है, आप देख लीजिएगा, वीडियो देखिएगा, बहुत आसान से बन जाएगा ये सब। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग 1 गो पूछेगा, और वो 1 गो छोड़ना नहीं है, इतना हल्का होता है ना क्वेश्चन टैग की आराम से बन जाएगा। नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो 1 गो क्वेश्चन टैग बना लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग वाले को कैसे देखिएगा, तो क्वेश्चन टैग वाला समझिएगा ऑप्शन में से पकड़ा जाएगा, उसमें शॉर्ट फॉर्म सब लिखा रहेगा। ऐसे इज लिखेगा ना जी, तो ऐसे लिखेगा इज एन, ऐसे करके टी दे ले रहेगा, और इज दिखेगा तो ऐसे मन इज ऐसे देगा, आर देगा तो आर लिख के एन लिख के ऐसे टी दे रहेगा, इस तरह से सारा देता है। उसके बाद जो है विल रहेगा तो ऐसे करके वांट लिखा, मतलब सब में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहेगा। समझ जाइएगा कि क्या है, क्वेश्चन टैग वाला है, ऑप्शन में से पकड़ा जाएगा कि क्वेश्चन टैग के बाद है, तो वहां हमको देख लेना है। उसके बाद आगे देखिए आर्टिकल, आर्टिकल तो समझिए जाएगा ऑप्शन में, जिसमें देख लीजिए ऑप्शन में कि ए एन द नन लिखल है तो आर्टिकल है। ऑप्शन में देखिएगा जिसमें लिखा हुआ रहे, ए रहे, एन रहे और द रहे, NONE नन रहे, तो समझ जाएगा कि आर्टिकल से क्वेश्चन है। तो आर्टिकल से भी 3 प्रश्न पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। आर्टिकल से कितना प्रश्न, 3 प्रश्न। तीनों प्रश्न को इस तरह से डाउट कर लेना है कि कौन कौन आर्टिकल के प्रश्न है, उसको नोट ऐसे कर लीजिएगा, और 3 गो आर्टिकल वाला क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। टेंस में आ जाएगा, तो टेंस में आ जाएगा तो 4 गो टेंस से क्वेश्चन बना लीजिएगा। टेंस का क्वेश्चन और रहेगा,
टेंस का क्वेश्चन उसमें कम से कम 6 के करीब रहता है, माने मिक्स करके रहता है, टेंस और सिंटेक्स मिला के, तो उसमें ज़्यादा नहीं, टेंस का क्वेश्चन की ना 4 गो बना लेना है। अब कहिएगा सर जी टेंस वाला क्वेश्चन 4 गो कैसे, तो सुनिए जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, तो यूट्यूब पे मैं टेंस का वीडियो लोड कर दिया हूँ, ट्रिक वाला वीडियो, कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है, टेंस वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है परीक्षा भवन में, तो देख लीजिएगा ना, तो 4 प्रश्न आराम से आपसे बन जाएगा, तो 4 गो यहाँ से कवर कर लेंगे। सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही बोलते हैं, जो भी मैं यूट्यूब पर वीडियो लोड कर चुका हूं, तो उससे भी देख लीजिएगा, 2 नंबर वहां से कर लेंगे। अब मॉडल्स से 3 नंबर कर लेंगे, मॉडल्स में लाइव क्लास में भी पढ़ाया था और मॉडल्स का वीडियो भी लोड किया हूं, तो 3 नंबर हम कहां से कर लेंगे, मॉडल से कर लेंगे। अब देखिए पूरा जोड़ देते हैं आपको, 4 3 7 7 1 8 और 8 3 11 11 4 15 और 15 3 2 5, मैंने यहाँ हो गया, यहाँ हमारा 30 और यहाँ ग्रामर से हमारा कितना हो गया 20। तब पूरा बताइए 30 और 20, 30 यहाँ 20 यहाँ, पूरा 50 ऑब्जेक्टिव हमारा आ जाएगा, पूरा बढ़िया से 50 ऑब्जेक्टिव पूरा बढ़िया से आ जाएगा, मात्र इतना सा कंप्लीट करके। अब कई बच्चे प्रेपोजिशन में घुस जाएंगे, कॉम्बिनेशन में घुस जाएंगे, साइनों में घुस जाएंगे, एंटो में घुस जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो गड़बड़ा जाइएगा, गलती हो जाएगा। बस ग्रामर का इतना टॉपिक आपको देखना है, एक से ज़्यादा टॉपिक देखिएगा तो आप क्या हो जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा, क्योंकि वो सब समुद्र है, अथाह है, ज़्यादा नहीं। ये सब तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, तो इस पर पकड़ थोड़ा सा रहता है, तो ये सब ही बनाइएगा। एक से ज़्यादा के चक्कर में रहिएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लावे के जो सपना है टूट जाएगा। कई बच्चे वर्ड बना लीजिएगा। अगर देखिए, अगर बन रहा है, आपके पास नॉलेज है कि नहीं ये चीज़ सही है, 100% सही है, तो बना लीजिए, और नहीं तो फिर यही। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से किसी को हटाना है, तो यहाँ पर देखिए बुक वाला अगर ज़्यादा बन रहा है, बुक वाला मान लीजिए 40 गो, हमारे 40 में 40 बुक बनिए जाता है, यानी 10 गो ना कवर करे पड़ेगा, तो ये चीज़ देखना है। अब बहुत सारा बच्चा कहेगा कि सर जी ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑनलाइन वाले बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए हम करें क्या, किसका तैयारी करके जाए कि ग्रामर हमारा बहुत अच्छा हो जाए, इतना के लिए क्या तैयारी करके जाएं, या इसके लिए क्या तैयारी करके जाएं। समझिए मेरे प्यारे भाइयों, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए सबसे पहले मेरा क्या है, असाइनमेंट आप पढ़ लीजिएगा। जो मैं आपको असाइनमेंट दिया हूँ, सारे बच्चे असाइनमेंट को एक नज़र देख लेंगे। कौन असाइनमेंट, बुक वाला असाइनमेंट खाली देखना, ग्रामर वाला असाइनमेंट मत देखना। बुक वाला असाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, तुमको देख लेना है। अब ग्रामर का असाइनमेंट नहीं, ग्रामर का केवल इसका जो ट्रिक हम दिए थे, वो केवल ट्रिक आप लोग को देख लेना है, ठीक है। ये बुक का जो है पूरा असाइनमेंट एक बार पलट दीजिएगा। अरे दोनों मिला के कितना होगा, 21 या 22 गो असाइनमेंट दिए हैं, तब 22 गो असाइनमेंट को पलटना कोई बड़ी बात नहीं है। 22 असाइनमेंट आप 2 घंटे में आराम से पलट दीजिएगा, 2 घंटा लगेगा 22 असाइनमेंट पलटने में। 22 असाइनमेंट आराम से क्या कीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा, और इसका ट्रिक एक बार देख लीजिएगा। 1 घंटा ट्रिक में तो 3 घंटा। उसके बाद समझिए आपको करना क्या है मेरे प्यारे भाइयों, क्या करना है। सबसे पहले सेंटअप एग्जाम जो आप दिए होंगे, तो सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव कैसे कवर करेंगे ध्यान देखिएगा। सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन है, तो सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन में जितना ऑब्जेक्टिव होगा, 100 ऑब्जेक्टिव दिया था, तो बुक वाला नहीं, ग्रामर वाला को जो है हमको क्या करना है, कवर करना है। सेंटअप एग्जाम का किसका, बुक वाला ऑब्जेक्टिव नहीं, बुक वाला तो एकदम आसान है, तो किसका करना है, सेंटअप एग्जाम के ग्रामर वाला जो है प्रश्न को हमको क्या करना है, देखना है। उसके बाद मॉडल सेट 1 जो है बिहार सरकार जो मॉडल सेट निकाला है ना, तो बिहार सरकार जो मॉडल सेट निकाला है, तो मॉडल सेट 1 का केवल ऑब्जेक्टिव हमको कवर करना है। ये नहीं कि सबका कवर कर लीजिएगा, मॉडल सेट 1 का जो है केवल क्या करना है, ऑब्जेक्टिव। उसमें 5 गो सेट दिया होगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 किया होगा ना मुन्ना ना। सेट 4 गो इसी बकवास है, सेट 1 खाली देखना है। मॉडल सेट 1 का खाली ऑब्जेक्टिव बा देख लीजिएगा, कहानी एकदम क्लियर रहेगा। परीक्षा भवन में जाइएगा, दन दन मराएगा एकदम ये याद से। उसके बाद 2019 से 2022 का क्वेश्चन बैंक खाली देख लीजिएगा, इतना आप देख के जाइए। उसके बाद देखिए कितना अच्छा से जो है आपसे क्या होगा, क्वेश्चन मराएगा, किसका, ये ग्रामर सेक्शन का मराएगा। तो क्या क्या देखना है, सेंटअप एग्जाम का जो है क्वेश्चन देख लेना है, मॉडल सेट 1 केवल देख के जाना है, और 2019 से 2022 का क्वेश्चन बैंक का केवल ऑब्जेक्टिव देख के जाना है, आराम से मराएगा। तो क्या क्या हम लोग को करना है तैयारी, क्या बताए थे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, रेनबो पार्ट 2 का मेरा असाइनमेंट पढ़ लीजिएगा, एक बार से पढ़ लीजिएगा, 2 घंटा टाइम लगेगा। ये दोनों में स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो असाइनमेंट हम आपको दिए थे उसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, वॉइस नरेशन, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, टेंस, सिंटेक्स और मॉडल्स। इसका केवल ट्रिक देख लीजिएगा, जो मैं आपको ट्रिक दिया था वो ट्रिक देख लीजिएगा केवल, ठीक है। और जो बच्चे
ऑफलाइन क्लास के नहीं है, ऑनलाइन क्लास वाले हैं, तो वो जो है यूट्यूब पर वीडियो लोड है, एक बार इसका ट्रिक वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन इससे बन जाएगा। ठीक है, सब शॉर्ट ट्रिक दिए थे, देखिएगा दन से बन जाएगा, देखिएगा दन से बन जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद 2 घंटा इसमें टाइम व्यतीत करेंगे, 1 घंटा इसमें करेंगे, कितना मेरा टाइम व्यतीत हुआ, 3 घंटा हुआ। और जो है 1 घंटा में जरा इसको देख लेंगे, क्योंकि केवल क्या देखना है, ग्रामर देखना है, बुक वाला तो हमारा यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन एक बार ऐसे पलट के देख लेंगे, इसका क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये देख लेना है। मॉडल सेट 1 देख लेना है, और 2019 से 2022 का एक बार क्वेश्चन बैंक जो है पलट कर आप लोग को क्या करना है, देख लेना है। अब समझिएगा, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, मैं जितने भी विद्यार्थी हैं, तो देखिए मैं जो आपको असाइनमेंट दिया था, तो इस असाइनमेंट को आपको देखना है। जो मैं आपको ये असाइनमेंट दिया था ना, इस असाइनमेंट को आप देखिएगा, ये नहीं कि मतलब जो आपको जो है गेसिंग क्वेश्चन का असाइनमेंट दिए उसको मत देखना है, आपको इस असाइनमेंट को देखना है जो मैं ऑफलाइन क्लास में आप लोग को दिया हूं। यही ना ऑफलाइन क्लास का असाइनमेंट है आप लोग का जी, तो इस असाइनमेंट को देखना है। इस असाइनमेंट को किसका, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसका भी देख लेना है, और रेनबो पार्ट 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी ऐसा असाइनमेंट दिए थे हम आपको, और रेनबो पार्ट 2 का भी ऐसा असाइनमेंट दिए थे, पूरा 21 चैप्टर का। उसको आपको क्या करना है, केवल देख लेना है, वो भी केवल ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। आपका 30 ऑब्जेक्टिव सही होने का गारंटी विकास सर लेते हैं, और 20 ऑब्जेक्टिव हम यहां से कवर कर लेंगे 50। देखिए पूछेगा 40 ऑब्जेक्टिव, 10 को छोड़ दिए, चलो 10 को नहीं आवेगा, 10 को हमको नहीं आया, 10 ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं आया, फिर भी 30 नंबर लाए ना जी, अब 20 नंबर इन्हें से कवर कर लेंगे, 50 हो गया। और मेरे प्यारे भाई, अगर इन्हें से 35 को आ गया, क्या को आ गया, 35 को आ गया, तो इन्हें से इतना कवर। ग्रामर में ज्यादा झमेला कीजिएगा तो बहुत गलती हो जाता है, याद रखिएगा, मन बहुत कंफ्यूजन होता है ग्रामर में, तो बहुत गलती हो जाएगा। तो इस चक्कर में मत रहिएगा। हम स्टार्टे करेंगे कहाँ से, 61 से 100 वाला पहले ना मार लेंगे, और बाद चलेंगे 1 से 60 वाला में, जे बनेगा। तो ये सब टॉपिक को देखते जाएंगे और मारते चले जाएंगे। जो टॉपिक उठपुटांग टाइप का लगे उसको छूना भी नहीं है, दोरे से गोर लग लेना, हे भगवान तोरा तो हम छूबो न करबो, अब पहले हल्का हल्का टिक मारिएगा और रंगे घड़ी अति कीजिएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो यही जो है आपका क्या था, सुपर टेक्निक। और मैं आपके लिए सब्जेक्टिव का भी लेकर टेक्निक आ रहा हूं कि सब्जेक्टिव में कौन कौन क्वेश्चन को आपको छूना है और कैसे छूना है, क्या टेक्निक से हम आपको बताने वाले हैं, वो भी कि किस टेक्निक को मारना है, कौन कौन मारना है। ये नहीं कि समरी रटे लगिएगा, ऐसे रटे लगिएगा, इसका नहीं, मैं आपको लिए भी आप टेक्निक लेके आ रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने मित्रों के पास जल्दी से शेयर करें, और बोलें कि इस तरह से तैयारी करो, और मेरे बगल वाले को भी शेयर करो कि तुम भी तैयारी करो, और सब मिलकर जुट के ऑब्जेक्टिव में बढ़िया नंबर उठाएंगे। और सब्जेक्टिव का वीडियो मैं आपके लिए लोड करने वाला हूं।